जय गुरुदेव। आज का विषय है महापुरुषों का मरण रहस्य। महापुरुष कैसे अपना शरीर को त्याग किए हैं, अपना अंतिम समय में इन्होंने किस तरह अपना शरीर को त्याग दिया है। कई लोग, सब लोग जानते हैं कि कौन है वो महापुरुष, एनलाइटेंड पर्सन्स, द ग्रेट भगवान रामकृष्ण परमहंस, रमण महर्षि, साईं बाबा, गौतम बुद्ध, स्वामी विवेकानंद, ये सब लोग महापुरुष हैं। इस धरती में जन्म किस लिए किए हैं? मानव उद्धार के लिए, अपने उद्धार के लिए, अपने को बचाने के लिए, अपने को सही मार्ग दिखाने के लिए, अपना अज्ञान दूर करके ज्ञानवान बनाने के लिए इनका जन्म हुआ। इन्हीं को कहते हैं कारण जन्म। आप सब लोगों को यही मालूम है कि रामकृष्ण परमहंस कैंसर, थ्रोट कैंसर, रमण महर्षि कैंसर, स्वामी विवेकानंद ब्लड ब्लास्टिंग। कई लोग कहते हैं वैसे, कई कहते हैं कि हार्ट अटैक, कुछ भी हो। 39 years, नॉट इवन 40 years, 40 साल का उम्र भी नहीं है उनका, बहुत ही यंग एज में। गौतम बुद्ध कहते हैं फूड पॉइजन या कोई भी, मतलब सम इलनेस। महापुरुष, ज्ञानी, सारी दुनिया को अपने ज्ञान से उद्धार करने वाले साईं बाबा। क्या है ये? आंखें बंद करके अपने शरीर को त्याग दिया, वो बात अलग है। आराम से मर गए तो कोई बात नहीं है, लेकिन ये क्या है? सारे भक्तों के मन में एक प्रश्न उठ जाता है, क्यों महापुरुष लोगों को इस तरह का मरण क्यों? इसके पीछे बहुत बड़ा राज है। एक वीडियो में मैं बता चुका हूं, साईं बाबा अपना भिक्षा पात्र लेकर हर घर में जाके भवती भिक्षान देहि कहकर भिक्षा मांगते थे खाने के लिए। तो वो क्या करते थे? कुछ रोटियां लाके भिक्षा पे डाल देते। क्या है वो भिक्षा? अपन समझते हैं खाने की चीज है। नहीं नहीं नहीं, वो खाने का चीज नहीं है। वो क्या है? अपने अंदर के तनाव, दुख, परेशानियां, ये सारे, मतलब अपन ऑर्डिनरी पीपल हैं, आम आदमी है अपन। सो अपने अंदर बहुत सारे परेशानियां हैं। प्रतिदिन परेशानियां, रोना धोना। तो जब अपन खाना दे रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? अपन खाना नहीं दे रहे, अपने अंदर के सब तनाव उस भिक्षा पात्र में डाल रहे हैं। दुख, परेशानी, कष्ट, नष्ट। बाबा क्या करते थे? वो सारे तनाव अपने अंदर ले लेते, मतलब खा लिया, मतलब वो अपने अंदर समा गए हैं। फिर ये भी सुना है मैं, तो कोई तालाब के पास जाकर वो सारे बाहर निकाल के
धो के फिर अंदर डाल लेते थे। मतलब क्या है, वो तनाव पूरा, मेरा मतलब ये है, शायद वो सुनने में तो कुछ अजीब सा लगता है, मेरे ख्याल से वो ध्यान में बैठकर वो सारे तनाव दूर करते थे और कुछ नहीं। यही है महात्मा लोगों का, यही है महापुरुषों का। इस देश को, इस संसार को उद्धार करने के लिए जब जन्म लेते हैं, क्या है उद्धार करने की, इस संसार में क्या छुपा हुआ, क्या रखा हुआ है? सारे तनाव तो तनाव हैं, पूरे परेशानियां, दुख भरी दुनिया। उन सारे दुखों को दूर करने के लिए तो महापुरुष का जन्म होता है। वो जन्म लेते हैं, उनके सारे कष्ट नष्ट अपने ऊपर लेके उनका उद्धार कर देते हैं। यही बात रामकृष्ण परमहंस, यही बात महर्षि रमण महर्षि, यही बात स्वामी विवेकानंद, यही बात गौतम बुद्ध और किस किस का नाम लो, ये इन्हीं का सबका मतलब अपन पीछे मुड़ के देखें तो इस सारे संसार के लिए अपने आप को नीचावर कर चुके हैं। क्यों? ऐसे महापुरुषों को इस तरह का मरण ये कहां की? तो इसके पीछे राज यही है, सब जनों का उद्धार करने का, सबका कष्ट अपने ऊपर लेने का, बस यही तो है। साईं बाबा के बारे में तो सब लोग जानते हैं, अपना एक भक्त को बचाने के लिए उसका रोग अपने पर ले लिए हैं, उसके बदले में अपने आप को निछावर कर चुके हैं, उसको जिंदा कर दिए हैं। ये होता है, ऐसा ही है। इसीलिए महापुरुष लोग कभी भी अपने शरीर को छूने नहीं देते, अपने पैरों को छूने नहीं देते। आपने देखा होगा शंकराचार्य, जहां पर भी शंकराचार्य का दर्शन करते हैं, दूर से ही दर्शन करने का है, जाके पैर छूने का कोई अनुमति नहीं है। पैर छुआ मतलब उनके अंदर का जो शक्ति है, अपने अंदर का कचरा को अंदर ले लेगा। मैं कहा ना, ये महापुरुष लोग सुपर कंडक्टर्स हैं। उस स्थिति में, सुपर कंडक्टर की स्थिति में ये महापुरुष लोग स्थित हैं। अपन जाके जब पैर छुए, अपने अंदर का कचरा पूरा वो ले लेंगे। ये अनसीन सीक्रेट है, यही होता है, क्योंकि वी आर नथिंग बट द कंडक्टर्स, है कि नहीं? जब कंडक्टर्स तो एक दूसरे को तो अट्रैक्शन कर लेंगे ना। मैं एक बार औरा के बारे में तो बता चुका हूं, उनके औरा बहुत पावरफुल है और अपना औरा इतना सा है, ये जाके वहां टच कर लेगा पावरफुल औरा क्या करेगा? ये कचरा को ले लेगा, है ना? तो इसलिए ये तो हिडन सीक्रेट है। हमारे गुरुदेव हमको बता चुके हैं कि ऐसा होता है। एक प्रश्न हमने पूछा था कि पैर क्यों नहीं छूने देते, तो उसका रहस्य बता चुके हैं। ऐसा होता है, अपन पास चले गए तब भी मतलब बहुत बड़ी चीज है, अपने अंदर का कुछ कचरा चले जाता है तो अपन समझते हैं हाँ कितना अच्छा दर्शन हो गया भगवान का या गुरुदेव का। वी फील समवॉट रिलैक्स्ड व्हेन वी हैव द दर्शन ऑफ महापुरुष। कई लोगों का अनुभव है, आप माने ना माने, ये तो होता ही है, ये तो होता ही है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। आप कहें ना मतलब नहीं मैं तो मानता नहीं, आपको मालूम नहीं है, बस इतना ही है, लेकिन होता ही है। कहीं भी जाइए, मंदिर क्यों जाते हैं? वहां का जो वाइब्रेशंस है वो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही आराम का,
बहुत ही पॉजिटिव वाइब्रेशंस। तो अपन वहां जाते हैं तो भगवान का दर्शन कर लेते हैं, तो some stresses are being released, and when we come out we feel that क्या बहुत अच्छा लग रहा है, भगवान का दर्शन हुआ है ना। तो ये सीक्रेट है। महापुरुष अपने लिए जन्म लिए हैं, उनके लिए कुछ नहीं, वो तो कारण जन्म है, उनका कोई स्वार्थ नहीं है। स्वार्थ इतना है सारे संसार को ज्ञानवान बनाने का, और कुछ नहीं है। जब अपन ज्ञान दूसरे को देते हैं तो उनका अज्ञान अपने को, एक्शन एंड रिएक्शन, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यही तो है कि नहीं। आगे वाला ज्ञानी बन गया है तो उसका अज्ञान खत्म हो गया है, वो अज्ञान किधर गया है, जो ज्ञान दिया है उसी के ऊपर आ जाएगा, इधर उधर कहीं नहीं जाएगा है? जो ज्ञान दिया है उसी के ऊपर ये अज्ञान समा जाएगा, बस और कुछ नहीं। दिस इज अ नेचुरल लॉ। जब ये ले लेते हैं कुछ असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, कुछ हद तक वो अपने ध्यान करके उसे नॉर्मल कर देंगे, निकाल देंगे वो सारे तनावों को। बट कुछ बलवान शक्तियां, बलवान स्ट्रेस है, जैसा साईं बाबा जी ने ले लिया, वो कल मरने वाला है, उसको बचाने के लिए इन्होंने वो स्ट्रेस अपने ऊपर ले लिया है, उसको बचा दिया, अपने आप को गंवा दिया है ना। सो यही सीक्रेट है। प्लीज समझाइए अपने आसपास वाले लोगों को, क्योंकि ये तो बहुत ही सीक्रेट है। ये जो जानता है वो ध्यान करता है, ध्यान का महत्व समझता है, वही समझेगा। आज मैं उस रहस्य को आपके सामने रख दिया हूं। अभी कोई शंका नहीं होना चाहिए, शक नहीं होना चाहिए। महापुरुषों का महत्व क्या है, कितना है, क्यों वो आखिरी दिनों में उस तरह का परेशानियां भुगत चुके हैं, है ना। सब आप समझ गए होंगे, इसमें कोई शक की बात नहीं है। वो दिखता नहीं है आपको, अपने को नहीं दिखेगा, लेकिन होगा वही है। ये कहाँ है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अपने को दिखाई दे रहे हैं क्या? मेरे सामने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, सारे टीवी चैनल्स मेरे सामने हैं। ऑल टीवी चैनल्स क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स तो है? ऊपर जो डिश एंटीना लगा दिया है वो ट्रांसड्यूसर उसको पकड़ लेगा, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पकड़ लेगा ट्रांसड्यूसर, एंड दे आर जस्ट कमिंग टू द टीवी। यदि अपनी आईज, अपने ईयर्स ट्रांसड्यूसर जैसा बन जाए, यदि इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को अपन कैच कर लें तो अपने सामने बस दिखाई देगा पूरा, सारे जितने भी टीवी चैनल्स हैं, आप जो चैनल चाहिए वो चैनल बिना टीवी स्क्रीन का देख सकते हैं। ये तो है, ये तो सच है। दिखाई दे रहे क्या पूरा कहीं पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स? आप समझ गए होंगे। प्लीज इफ यू लाइक माई वीडियो, लाइक इट, शेयर इट, एंड वी हैव नॉट सब्सक्राइब करिए ना साहब, मेरे वीडियोस और भी आ जाएंगे आपके सामने। जय गुरुदेव।